राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। अगर अनन्यता पानी है, अनन्य बनना है, तो बस एक लाइन नोट कर लो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। यही बात भागवत के अंदर कही गई। ये शामहम प्रिय आत्मा, सुतश्च सखा गुरु, सुहृदो देवमिष्टम। केवल तुम ही, भगवान ही हमारी माता है, भगवान ही हमारा पिता है। इसलिए मोरे सभई एक तुम स्वामी। देखो, कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया। देखिए, मां को उपदेश दिया। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया कि जीव का, आत्मा का मैं ही सब कुछ हूं। आत्मा का संबंध परमात्मा से ही है। इसके साथ भी ना लगाना, ही लगाना। हम लोग, यहां भी हमारा संबंध है, भगवान से भी हमारा संबंध है। हम धोबी के कुत्ते ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। यही हर जन्म में करते आए हैं, हर जन्म में यही गलती। मुझे खुशी होती है जब कोई भक्त कहता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं सोचता हूं, किसी का तो चाय पीने से मुंह जला, किसी का तो संसार में अपने आप को नजर तो आ रहा है, कैसे कल्याण नहीं होने वाला। लोग आग ठंडे बस्ते में डाल के मस्ती की चद्दर सान के सो रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली गधे बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। यही कर्म तो करते करते अनंत जन्म बीत गए हमारे। सोचिएगा, टेम्परेरी रिश्तों में, मिटने वाले रिश्तों में, समाप्त होने वाले संबंधों में हम कितना समय लगाते हैं, कितना संबंध लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं। और जिसको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, और उसी को पाने के लिए भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। इसीलिए मैंने कहा, भगवान के साथ भी ना लगाना, ही। अरे आप ही तो गाते हो, त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये एव का मतलब क्या होता है? तू ही मेरी मां, तू ही मेरा पिता। कभी सोचा नहीं हमने। हमें तो गाने से रट्टू तोता बन गए, गा रहे हैं बैठे हुए। अरे कमाल की बात तो यह है, अभी भी इतना समय हमारे पास, कोई हमें झूठे मुंह बुला ले, सत्य की तरफ नहीं, असत्य की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं।
अरे जब एक बार आप लोगों से ये निवेदन कर दिया गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। देखिएगा, समुद्र में अनेक तरंगे उठा करती हैं, क्षण क्षण में तरंगे एक दूसरे के साथ मिलती हैं, क्षण क्षण में तरंगे लहरें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बिछुड़ जाती हैं। अभी तरंग उठी, हमने देखा बहुत लंबी गई तरंग, मिली कहां गई, खत्म। ऐसे हमें नहीं लगता। ये संसार और शरीर का संबंध ये सागर की तरंगों के समान है। अच्छा, कभी सोचिएगा, ये तरंग उठी कहां से थी? सागर से। ये लीन कहां पर होगी? सागर में। तो हमारा नित्य संबंध तरंग का सागर से है या तरंग से है? इसी प्रकार समुद्र से संबंध है तरंग का, और समुद्र में ही समाएगी, समुद्र से ही संबंध था। इसी प्रकार जीव जीव का नाता नहीं हुआ करता, ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का ही नाता नाता है। इसलिए हमारा जो संबंध है केवल भगवान से है। और भगवान का, मैंने कहा भगवान से मतलब क्या? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान के धाम, भगवान के भक्त, ये सारा भगवान का परिवार है। अगर इनसे हमारा संबंध हो जाए, बस नोट कर लो, अंतःकरण का काम बन गया। हमारा काम, हमारे गुरुदेव कहते थे, केवल अंतःकरण शुद्ध करो, और जो बिना शरणागति के नहीं हो सकता। रामानुज संप्रदाय के अंदर जितना शरणागति के ऊपर जोर दिया गया, मन बुद्धि का सरेंडर पूरी तरह से, वो तो नियम कर पाते, तो नहीं पा पाते। अगर मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण नहीं है तो रिजल्ट 0/100 है। तो अंतःकरण का बस एक काम है हमारा कि हम अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें। फिर प्रेम, नोट करो, अपने आप नहीं आएगा, ये हरि और गुरु की कृपा से आएगा। प्रेम नाम भगवान का है, सबके हृदय में वो भगवान बैठा हुआ है। अरे क्यों नहीं मिलता हमारे को? मंदिर में तो हम जाके देखते हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति थी, और देखिएगा वो मूर्ति बनाने वाला, उसकी काबिलियत की आप तारीफ कर रहे हो, मूर्ति बहुत सुंदर थी, पोशाक बहुत सुंदर थी, ज्वेलरी बहुत सुंदर थी, श्रृंगार बहुत सुंदर था। अब सोचिएगा वो कितना सुंदर होगा जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। वो कम नजर आएगा, वो हमें कम मिलेगा। जितने वेद मंत्र, जितने पुराणों के मंत्र, सब एक और इशारा कर रहे हैं, एको नारायणा वही रसो वही सा, आनंदो ब्रह्मेति व्याजनाथ। भगवान का एक तो सनातन वाक्य है, दूसरा गीता में कहा गया, एको नारायण, केवल भगवान ही था, भगवान ही है, और उसी को पाने के लिए आप और हम लोग आए हैं। माना हमसे गलती हो गई, ऐसा समझ लो हम लोगों से त्रुटि हो गई कि हमने इतनी उम्र गुजरने के बाद भी, मगर अब हम पके घड़े हो चुके हैं, अब हम इतने पक चुके हैं
भगवान भी खुद आकर के बोले कि तेरा संसार से कोई संबंध नहीं, तब भी हम नहीं मानने वाले। अच्छा चलो ऐसे नहीं मान रहे, ऐसे मान लो कि संसार के सब रिश्ते नाते जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, अगर भगवत प्राप्ति करने का या तो संकल्प करो, अन्यथा छोड़ दो। देखिए, या तो भगवान के नाम की शराब पियो, शराबी बनो, नशा चढ़ाओ भगवान के प्रेम का, या संसार के प्रेम का, वो दो ही बातें हैं। और संसार के प्रेम में तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम पहले से ही शरीर में, संसार में तो पूरी तरह से डूबे ही हुए हैं। जब कहते ना कबहू के करी करुणा नर देही, जब एक एक चुपाई का अर्थ समझ में आता है तो सोचते हैं कि प्रभु इतनी कृपा कर दी, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इसलिए बार बार सोचिएगा, और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, दोनों तरफ टांग मत फंसाओ। अरे गोपियों की एक बात सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव ने मान ली, हम तो वो ज्ञानी भी नहीं है। द्वापर में उद्धव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। उसने भी मान ली कि उधो मन न भये 10-20। और हमने नहीं, ऐसे ऐसे मत कहो, हमने तो मन की दुकान खोल रखी है। बहन जी आप भी ले जाओ, भाई साहब आप भी ले जाओ, सब संसार में जितने लोग आते हैं सब कहते हैं हाँ हाँ हाँ। देखिएगा, तब लगी कुशल न जीव कहूं। अपने आप को जब तक कुशल मत मानो, कब तक? भगवान क्या कहते हैं, साधक ये जीव किसी भी युग का क्यों ना हो, सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है, कलयुग का है, दो शब्द नोट कर लो, अपेक्षा और उपेक्षा। ये दो शब्द जीवन में उतार लो, उसका जीवन सुख और शांति में हो जाएगा। अपेक्षा का क्या मतलब? आप लोगों ने अपेक्षा तो लिख लिया, अपेक्षा का मतलब क्या? उम्मीद करना। हाँ, उम्मीद करना, आशा करना, इच्छा करना। आशा करना। तो मैंने कहा दो शब्दों में अपेक्षा का सीधा संबंध नोट करो, आशाओं और इच्छाओं से जुदा हो जाना। और उपेक्षा द्वेष से है। इस संसार में मनुष्य दूसरों से जितनी कम से कम अपेक्षा करेगा, तो उनका पूरा ना होने पर भी वो उनका कम ही कम विचलित होगा। हम लोग बहुत अपेक्षा करते हैं संसार में। संसार में मनुष्य दूसरों से जितनी कम से कम अपेक्षा करेगा, तो उनके पूरा ना होने पर
वो कम विचलित होगा, कम दुख होगा, कम असंतोष होगा। और जो दूसरों के प्रति द्वेष का मूल आधार है, कम से कम बंधन कारक है। अतः भगवान के कहने का तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा, सदा ही आसक्ति से रहित भली भांति कर्तव्य कर्मों को करता हुआ साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सततम कार्य कर्म समाचार असक्तो हाचार कर्मण परमात्मेति पुरुषः। कुशलता श्री भगवान के निष्काम भजन में। भगवान को छल कपट पसंद नहीं। आपने सुना होगा भगवान श्री राम जीव की कुशलता प्राप्ति का उपाय बताते हुए, देखिए भगवान श्री राम जीव की यानी हम लोगों की कुशलता प्राप्ति का उपाय बताते हुए विभीषण से क्या कह रहे हैं? कभी सुना हो आपने? सुना तो होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये भगवान श्री राम विभीषण से कह रहे हैं। अर मोही कपट छल छेद्र न भावा। अर सुनऊ सखा निज कहूं सुभाऊ। जानु भुसंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही। आवे सबे शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना। करऊं सद्य ही साधु समाना। अर जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। तो क्या करें हम लोग? देखिए इसका उपाय भी बता दिया। अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतार लेना। क्या कहा? सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनई बांध भरी डोरी। सब जगह से ममता हटाओ और उसकी डोरी बना के मेरे साथ बांध लो। समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जम ममु उर्बस कैसे। लोभी हृदय बसाऊं धनु जैसे। और तुम सारी के संत प्रिय मोरे। दरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान क्या कह रहे हैं? एकाग्रता से सुनेंगे। जिसका मन छल कपट से रहित है। अरे बाबा, हमारे अंदर तो पल पल में भरा हुआ है, कण कण में भरा हुआ है। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये किया, मैंने उसे ये दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उससे बदला लूं। यही पाप करते करते युग बीत गए। जिसका मन छल कपट से रहित है, जो भगवान की शरण में आ गया। देखो शरणागति के लिए भगवान कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी। सब जगह से मन हटाओ और वो डोरी बना के मेरे साथ बांधो। जो भगवान की शरण में आ गया, जिसने समस्त, देखो कितना सरल शब्दों में कहा गया, जिसने समस्त सांसारिक संबंधों का केंद्र भगवान को बना लिया। मोरे एक ही गुरु पितु तुम माता। जाऊं कहां जल पद जल्दी जाता। जो समदर्शी और इच्छा रहित है, जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं है, उसके मन में सदा भगवान वास रहते हैं। और ऐसे ही साधक का नित्य कुशल करते हैं भगवान। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सबको, सब साधकों को नित्य कुशल, चराचर सब जीवों को भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ है।
वही हमें नहीं हो पा रही। हमें वही नहीं हो पा रही। क्या कारण है? भगवत प्राप्ति श्री राम कह रहे हैं सबको सुलभ है। उसकी प्राप्ति का सूत्र आधार एक ही है। ध्यान दो, उसकी प्राप्ति का एक ही आधार है। क्या आधार है? जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। एक ही। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। और जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अब ये भैया आप और हम लोगों को डिसाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारी जगह कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? हमें डिसाइड करना है। हमें भगवान को पाना है इसी जन्म में, या इस जन्म में रिश्तेदारियां निभानी है। आप डिसाइड कर लीजिए। ये आप और हम लोग डिसाइड करेंगे। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते थे? मंदिर वही पहुंचता है, जाते सब हैं। मंदिर जाते सब हैं, पहुंचता कौन है? कमाल की बात है, छोटी सी बात है। मंदिर जाते सब है, पहुंचता कौन है मंदिर? जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं जाता। देखिए, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी की शब्द बता रहा हूं। हम भगवान को धन्यवाद देने नहीं जाते कि तेरी कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है, तेरी कृपा से हमें संत महात्मा मिले, मैं तेरी कृपा से जान सका कि मैं कौन हूं। हम क्या कहते हैं? बेटे का ये काम, बेटी का ये काम, पति का ये काम, मेरा ये काम, माँ बापा का ये काम। सारा जीवन मांगतों की तरह भगवान से मांगते ही रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, कल्याण सुनिश्चित होगा। भगवान की कृपा बेकार नहीं जाएगी। अब उस कृपा को आप धूल में मिटाने में लगे हुए हो। अभी देखिएगा, अभी सत्संग खत्म होगा, सबके लिए इतने जरूरी जरूरी काम कौन विचारेगा बैठ करके? ना ना, आपको क्या पता हमारी जान को कितने रोने लगे हुए हैं। संसार के काम खत्म नहीं होते। आपने अभी वो ब्रह्मपुत्र की लहरों के लिए जिस तरह से बताया, जी जी जी, तो मैं तो देखिए अपना ही बता सकती हूँ हाँ कि मेरे को लगा कि वाकई ही मन वही है, एक तूफान सी आती है मन में लहर प्रभु के लिए, हाँ, मगर थोड़ी देर में ही अपने आप को कहाँ पाती हूँ, वही संसार में। जैसे वो शंकु की क्या है, वो लटकता रहा बीच में, हाँ। इधर का उधर का। सत्य कह रही हैं देवी जी। आप ये सोचिए, फिर वही इतनी बात समझना बहुत बड़ी बात है। फिर वही सोचती कि देखो, फिर मैं तो वो लहर चली गई है, मैं वहीं की वहीं। हाँ, बहुत दुख होता है, इस समय लगता है अपने आप को मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं करूं, बहुत बेचैन हो जाती हूँ। क्या करूं मैं प्रभु? अच्छी बात है। मैं अच्छा कहता हूँ नहीं लगता। जितनी आग लगेगी भगवान के लिए, अपने आप को जितना हम अपने को निकृष्ट नीचे महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है अपनी गलती को, अपने पाप को स्वीकार करना। आप देखिए, आपने कहा कि चाहते हैं भगवान में मन लगाना, लेकिन फिर संसार की लहरों में ही मन लगा रहता है।
और गाते क्या है कि नाता एक राम जी से, जुदा दूजा नाता छोड़ दे। लेकिन छोड़ता कौन है? बस गाए, प्रसाद पाया, तारीफ की एक दूसरे की, और चलो अपने घर। अरे अपने घर तो असली घर भगवान के पास जाना है। इसलिए पूछिए भैया, आप भी पूछिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर भैया। अब तो जीवन बचाई। अब देखिए, हम सबके लिए तो बेकार हो चुके हैं। भगवान कह रहे मेरे काम के तुम अभी भी हो। देखिए कमाल की बात, हम सबके लिए बेकार हो चुके, लेकिन भगवान कहता है मैं बेकार को ही तो कार का मानता हूं। जब सबके लिए बेकार हो जाओ, जब सबसे मन हट जाए, तो भगवान के लिए हम कारगर हो जाते हैं। और देवी जी ने जो बात कही कि समुद्र की लहरों के समान उतंगों की तरह मिल रही हैं आपस में, कितनी देर के लिए? हमारे आंखों के देखते देखते ये तरंग मिली, ये गई। वो मम्मी आई 20 साल रही, 30 साल रही, गई। वो पापा आए 40-50 साल रहे, गए। पति आए 10-20-50-100 साल रहे, गए। पत्नी मिली 10-20-30 साल, गई। ये सब तरंगे हैं। हमारा संबंध भगवान से था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा। और देखिए, आप जैसे